गुड आफ्टरनून, नमस्ते दोस्तों। पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक तो हम लोग लगातार सीरीज टूर पे चल रहे हैं, तो गला भी बैठ गए। और आज जसपाल जी नहीं आ पाए, क्योंकि अगर हम लोग का थोड़ा कम उम्र है तो वो तो सीनियर है, वो थोड़ा थक गए, क्योंकि धूप छाव बहुत ठंडी गर्मी लग गया। और वो आना चाहते थे, लेकिन लास्ट तक उसका तबीयत बहुत बिगड़ा, तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। तो क्या अभी पूरा प्रचार बाकी है, सिर्फ 14 को रिलीज़ होने वाली है। तो थोड़ा सा निराश करके, और ये क्योंकि ड्यूटी था, मतलब कर्तव्य था, वो सब मिल मिला कर हम दोनों ही चले आए आप लोगों के सामने। ये तनिष्ठा विश्वास, बंगाली थिएटर एंड फिल्म एक्टर, मूवी एक्ट्रेस। और मैं हूँ कौशिक, मैं भी बंगाल में काम करता हूँ, थिएटर करता हूँ और फिल्म, कुछ एक्टिंग एंड डायरेक्शन में 2 एक काम किए और कई एक्टिंग के। बस ये ब्रीफ करियर है हम लोगों का। और छिपकली में एज एन एक्ट्रेस और प्रोडक्शन में भी काम किया, और मेरा राइटिंग छिपकली का डायरेक्शन। और हम लोग जैसे टीम बनाया है, सभी एक्टिंग और मतलब जो टीम है पूरा, वो सभी कैमरा के आगे और पीछे दोनों तरफ काम किए। 50 बंदों का एक टीम था, जिसको मतलब 25 दिन से हम लोग वर्कशॉप लगातार करके ये फिल्म का पूरा विनिर्माण किया है। तो बस इतना ही ब्रीफ है मेरे लिए। अब आप लोग के हाथ में एक एक करके होगा तो सुविधा होगी। बोलिए प्लीज कोई। छिपकली का थीम आपके दिमाग में आप लोग कैसे आया कि छिपकली फिल्म और उसका? हाँ, मैं कई दिनों से मैं एक चीज़ में स्टडी कर रहा था। एक नहीं, कई चीज़ों में। मतलब एक होता है पंचभूत, मतलब जो वायु अग्नि जल, जो एलिमेंट्स होता है, जो फिजिक्स का, जैसे जहाँ से बनता है पूरी दुनिया हम। और एक होता है पंच इंद्रिय, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं उसको, है ना, आँखों के ज़रिए रोशनी को, कानों के ज़रिए साउंड्स को। अब ये पंचभूत और पंच इंद्रिय जहाँ आके एक साथ मैच करता है, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी एक साथ जहाँ मैच करते हैं, हम वातावरण में जब मैच करते हैं, तब जाके जो टाइमिंग, यानी ये 3rd डायमेंशन वर्ल्ड, ये लेके जब 4th डायमेंशन यानी समय को हम छू सकते हैं। जैसे मानो कि बिजली कब गिरता है, कब सुनते हैं, देखने की वक्त या फिर सुनने के वक्त, कौन सा टाइमिंग होता है, समय क्या होता है। 4th डायमेंशन को लेकर दुनिया भाग रही है। अभी हम समय के गति के हिसाब से आगे पीछे जाने की भी सोच रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स, अनदर डायमेंशंस, ये सब जो आम जिंदगी में घटते रहते हैं, अब भी घट रहे हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन कुछ मीडियम चाहे होता है ना, अगर हवा नहीं होता तो आप सुन नहीं पाते। तो हम चाहे कितने कोशिश करें, अगर हम मतलब आंखें खुले रखें, लेकिन लाइट्स नहीं होता तो जितना ही हम आंखें खुले रखें हम देख नहीं सकते। तो ये शर्ताधीन है। तो ये पंचभूत और पंचेंद्रिय का जहाँ मेल बंधन होता है, वो थ्योरीज को लेकर मैंने एक फिल्म के बारे में सोच रहा था, यानी एक कहानी के बारे में सोच रहा था, छिपकली। ये छिपकली भी ऐसे बायोलॉजिकल है जैसे हमें इंसान। और देखिए, छिपकली रहते हैं दीवारों पर चढ़कर, और हम लोग बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। और छिपकली देखिए ऐसा एक मतलब छिपकली एक प्रतीक है यहाँ। छिपकली ऐसा नहीं कि उसी को लेकर ये घटना है ज़िंदगी में। एक राइटर का है, अलक चतुर्वेदी, 4 वेद अध्ययन करने वाले एक मतलब इंसान, जो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान रखता है। बहुत ज्ञान रखता है ये सब में लेकर। तो उसके जीवन में उसका जो अनुभव है, उसका जो थ्योरीज है, वही सब लेकर ये छिपकली का मतलब निर्माण हुआ है। अब छिपकली कौन है, छिपकली क्या है, छिपकली और क्यों है छिपकली, वो तो 14 तारीख के बाद फिर से बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी एक चुनौती है कि है कौन ये छिपकली, ये फिल्म, ये कहानी है। पंच इंद्रिय मतलब नहीं, पंच इंद्रिय मतलब हाँ 5 सेंसेस। और पंचभूत मतलब जो एलिमेंट्स फिजिक्स और बायोलॉजी जहाँ जाके मैच करता है, वहाँ से हम लोग घटना को
ये रिएक्शन एक्शन के जरिए हम लोग उसके सामने होता है ना, उपस्थिति होता है। थ्योरीज या तत्व जिसको मैं थोड़े धीरे धीरे हाइपोथेटिकली, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस है, लेकिन क्या होता है आगे दर्शन होता है ना, दर्शन आगे होता है, साइंस उसके पीछे भागता है। जैसे कि मान लो कि हम 100 साल पहले कुछ इंसानों ने सोचा चांद को देख कर हम वहाँ जा सकते हैं, तब के लिए बहुत मतलब ये मजाक ही है ना, सब हंसता है। शायद कोई बोल दिया कि हाँ पीछे आग लगा चले जा, तो देखो वही है, तो होता है दर्शन। अभी पीछे आग लगा के वहाँ पर पहुँच जाना, ये हो गया रॉकेट। हाँ, और धीरे धीरे एक ज़माना ऐसा आता है कि इंसान ने वैसे ही मतलब एक चीज़ के ऊपर पीछे आग लगाता है और चले जाते हैं उधर। तो दर्शन पहले आता है कि हम क्या देखें, जैसे गैलीलियो पहले दर्शन करता है, उसके बाद वो आविष्कार करके प्रूव करता है। फिर आइजैक न्यूटन, वो तो ग्रेविटी तो है ही, लेकिन उसने दर्शन किया पहले उसको, उसके बाद प्रूव किया। तो ये जो थ्योरीज है ये वाला नहीं था वो कहानी में, वो था एक राइटर, जैसे आम जिंदगी में राइटर होता है, फ्रस्ट्रेटेड, उसका आक्षेप, उसका वेदना, उसका व्यथा, उसका जो किताब है वो ना चलना, और वो बाजारू लिखा, उसको आता नहीं, मतलब कैसे चौंका है, कैसे हंसा है, वो सही लिखता था। मतलब आम जनता की कहानी जिसके बारे में कोई लिखता नहीं, कोई सुनता नहीं है, ये सब लेकर आम जिंदगी के कौन सुनना चाहता है? सभी को फैंटेसी चाहिए होता है, मज़ा चाहिए होता है, रस चाहिए होता है, और डबल मीनिंग के डायलॉग, ऐसे बहुत सारे। आज का साहित्य को क्या हो गया, तो वो फ्रस्ट्रेट था। इसके साथ उसका मन में जब हम लोग फ्रस्ट्रेट होता है तो मन में ना एक किलर इंस्टिंक्ट भी धीरे 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 पैदा होता है, ताकि ये ख़त्म कर दे, ये सबको बर्बाद कर दे, ये नहीं चल रहा है, इसको अच्छा नहीं कर रहा है। ये जो मन का जो किलर, ये जो मन का जो खूनी या चोर पैदा होता है, तो आप इसको कैसे मारोगे? मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नहीं कि सिस्टम है, लेकिन मैं मन में कर रहा हूँ। अब ये मन के पाप को जो पकड़ने वाला है वो एक ऐसे डिटेक्टिव होना चाहिए, या ऐसा पुलिस होना चाहिए, या खुद होना चाहिए वो जो मन के चोर को पकड़ता है, मन के पुलिस। तो ये कौन से मुझे आया कि जो मस्तिष्क है हम लोगों का, यानी मैं अभी साउंड्स, लाइट्स, पंचेंद्रिय, पंचभूत के बारे में बोल रहे थे, और मस्तिष्क देखिए सबसे गतिशील है, सबसे मतलब गति, मतलब अब अगर आंखें बंद करके अभी हम चांद चले जाए तो 1 सेकंड में चले जा सकते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन इज द टाइम मशीन, द न्यू थ्योरी। और अभी जाएंगे हम नानी के घर, तो नानी के घर चले जा सकते हैं, लेकिन वो लाइट्स भी उतना तेज नहीं है, उसका भी एक लिमिटेशंस है। तो ये जो मतलब ये जो राइटर है, इसको लेकर मेरा था, और मैंने पुलिस को पैदा किया, डिटेक्टिव को पैदा किया, ताकि मैं ये सब भावनाओं को, ये सब मन का जो चोर है, इसको मैं धीरे धीरे बाहर लाऊं। रिफ्लेक्शन है, अपना रिफ्लेक्शन वर्ड, जैसे मैं सोचता हूँ, मेरा जो अंदर क्राइम है, और जैसे जो मेरा जो अंदर दर्शन है, ये सब को मिला के ना मैं पहले लगेगा खिचड़ी पकी है, खिचड़ी भी तो अच्छे लिखते, अगर अच्छा लगा तो ये खिचड़ी जम जाएगा। तनिष्ठा, अपनी भूमिका के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं हूँ तनिष्ठा, मैं बंगाल से आई हूँ। वहाँ मैंने बहुत सालों से अभी भी थिएटर कर रही हूँ, और वहाँ बंगाली फिल्मों में काम करती हूँ। ये छिपकली मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म है। मेरी जो किरदार है उसका नाम है विदिशा। बहुत सॉफ्ट स्पोकन एंड एक सिंपल सी कैरेक्टर है। दोनों लेयर्स है इस कैरेक्टर में। पहला तो ये है कि हमारे दिमाग में जो इम्प्रेशन आता है जब हम एक आइडियल पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी बितानी है तो इस तरह की इंसान के साथ ही बितानी है, जो कि हमें जज ना करे, जो कि हमें साथ देना जाने और एंड सपोर्ट करे, अनकंडीशनली प्यार करे। तो ऐसा एक डिस्क्रिप्शन है, डिज़ाइन है कैरेक्टर का। और एक मैजिक है, क्योंकि ये एक थ्रिलर मूवी है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थ्रिल। वही है कैरेक्टर की ट्विस्ट, जो कि एक फिशीनेस ऐड करती है कैरेक्टर में। और ये भी है कि हमारे दिमाग में ये जो है, सिंस वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर इमेज of a partner, of a woman, that a woman needs to look good, a woman needs to have this qualities, then only she can be, be in the zone of calling quote unquote a perfect woman. हालांकि perfect कोई होता नहीं है, there is nothing called perfect, we all have our imperfections. So ये भी है इस content में
कि सिर्फ बाहर का देख के मतलब डोंट ओनली गो फॉर द आउटलुक, यू शुड लुक डीपर when you decide to be with someone you should look deeper into that person, ना कि बस वो कैसी दिखती है कैसे चलती है। अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रेलर में भी ऐसा ही है कि वो रसोई घर में काम कर रही है, बहुत सिंपल सी एक गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की इमेज है। बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर है और ये जो मैंने बोला ये मिस्टीरियस एक टच है, क्योंकि मेरा डायलॉग भी है ट्रेलर में कि मेरे बारे में उसको मत बताना, तो क्यों नहीं बताए उसके बारे में, व्हाट इज़ द सीक्रेट। बहुत अच्छा लगा। देखिए पहली मूवी में एक एमिनेंट बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना, दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, and I knew that he is a trained actor, he is an experienced actor and he belongs from theatre, so he'll do his job perfectly. And I have also been practicing theatre for more than 15 years now, and I would like to share this कि हम लोगों ने जिस घर में शूटिंग किया था, जिस लोकेशन पे 25 दिन से हम लोग उस लोकेशन पे वर्कशॉप कर रहे थे, ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली द एक्टर्स। यशपाल सर और योगेश 4 दिन पहले आए शूटिंग के, लेकिन उसके पहले 25 दिन से स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर, डीओपी, एवरी अदर आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, वी यूज्ड टू शेयर द सेम रूम लाइक अ डॉर्मेटरी, जैसे थिएटर के पहले दिनों में हम लोग किया करते थे। तो वैसा ही एक वर्कशॉप था। एंड since I have been part of this project Chipkali since the day it was conceived, I'm one of the, you can say, major element, major crew, not only the cast. So I knew the nooks and corners of this, and I was already into the skin of the character since हम लोग workshop कर रहे थे। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि आई ऑल्सो हैव टू डिलीवर माई बेस्ट बिकॉज आई विल बी वर्किंग ऑपोजिट एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव, and besides being a good actor, he's a very good human being also, who encouraged the young generation, because you know the cast and crew, the majority of us belong from the youth, and he is the one and only senior in our project. So he never made it feel like कि मैं बॉलीवुड से आया हूँ और ये है, वो ऑरा नहीं था, और वो बराबर भी नहीं था, मतलब हाँ, इतने काम में डूबे हुए थे। हाँ, क्योंकि सभी द फर्स्ट डे ही केम, ही टोल्ड अस कि अरे सब तो तैयार है, आप लोगों ने तो मुझे एनएसडी के दिन याद दिला दिए, बिकॉज यू नो देयर वाज नथिंग लाइक माय डिपार्टमेंट एंड माय जॉब। I have done the costume of this project. I'm also the one of the executive producers, and also I have helped the director in assisting. So there was a lot of responsibility, and I was fully involved mentally. So it was easy. It was just like that. अच्छा मैम, यशपाल शर्मा जैसे सीनियर कलाकार के साथ आपने काम किया है, तो यशपाल जी के साथ का कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो और जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ये तो मैंने अभी एक बात बोल दिया कि उन्होंने आके हम लोगों को बोला कि उनको एनएसडी के दिन याद आ गए थे हमारे साथ काम करके, एंड बाकी के सभी बहुत स्वीट मेमोरीज है। एक कॉमन सा वो तो होता ही है मूवीज़ में, शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन फिर भी ही ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम थिएटर, आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम थिएटर, सो देयर वॉज दिस कॉमन कनेक्शन। सो वो आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते कि पहली बार देखना और पहली बार मीट कर रहे तो थोड़ा वो टेंशन और वो हिचकिचाहट, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज वेरी ईजी बिटवीन अस। सीनियर कलाकार से कुछ सीखा आपने एक्टिंग के टिप्स के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए थिएटर ही हमको, हाँ, मैंने जितना भी कुछ सीखा है सिंस माई रूट इज़ फ्रॉम थिएटर, सो वो टीचिंग्स तो कॉमन होती है, जैसे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, सीरियसनेस, ये सब तो हम लोगों ने थिएटर से ही, मैंने अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो ये सब तो मैंने थिएटर से ही सीखा है। उनसे जो सीखा है कि मतलब just like that he could gel with us, just like that he could spread the positivity in us. He never made us feel like, oh, you have to maintain a barrier and I am an artist, a senior person. He never made that, never made us feel like that. So and when it comes to acting, see, I am not Tanishta, I was Vidisha on floor.
He was not Yashpal Sharma, he was Alok Chaturvedi on floor, and we did our job. We rehearsed our lines and we did our job, so it was easy and simple going. It was a wonderful memory working with him. Sir, when I